हेलो सदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषणों को चंद्रास भाई की नमस्ते। आज मंगलवार अगस्त की 31 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। अभी गीत है तो बहुत चार्ज भी सहज है, ठीक है ना बच्चे। जबकि इसका अर्थ बुद्धि में कर्म में आते हैं, क्योंकि यह चक्कर का अर्थ बुद्धि में तो जुबान से क्यों नहीं समझा कोई सकता है। तो आज देखें, ये जो बच्ची है छोटी, तुम इसका अर्थ समझा सकती हो? हाँ, और यहाँ शुरू करो, देखें। तो बाबा समझाते रहेंगे तुम बच्चों को कैसे बुद्धि में रखना है और समझाना है, क्योंकि बहुत सहज है ये गीत। तो तुम आके समझो तो मैं मदद करूंगा तुमको। जो समझते हैं हम समझा सकते हैं, जो समझदार है वो समझ तो नहीं समझा सकेंगे ना। समझदारी से जो समझते हैं कि हम समझा सकते हैं, सुगति पर आ रहे ये नहीं जानती है मुझे, सब वे समझे। चौको जो रात को बाबा ने बात निकाली ना कि कैसे समझना है समझाना है, तो कोई गीत भी नहीं बजाना है, पर इनमें समझ ही है इस ड्रामा की। तो थोड़ा ही आकर के बाबा के पास समझाए तो मैं उनको मदद भी करूंगा, और जो बेसमझ है, जो समझा नहीं सकते वो भी समझ जाएंगी। मैं तो है ना बच्चे को, वो जंगली तोता तो नहीं बनना है ना, नहीं तो ये तो बाप के दिल में असर पड़ जाएगा कि ये जंगली पैरट है, ह्यूमन पैरट है, ये कुछ समझता ही नहीं है। उसका नतीजा क्या होता है, भले बाप के तो बंद वर्षा तो पाएंगे, भले बाबा कहते हैं कि वर्षा भी पूरा पाएंगे, क्योंकि पूरे सरेंडर है, पूरा शिव बाबा को अपना वर्षा देते हैं, उसके बदले में वर्षा लेते हैं। बाबा ने समझाया नहीं, क्योंकि यही बच्ची है। फिर जैसे कल ही पूछा संतान कितना है, तो बोले 8, तो उनकी ब्राह्मण बोलने दिए थे तो भूलते हो 7, उसने बोले ना 8। अभी मैं तो समझ गया कि वो कहती है, वो कहती है, ये राइट कहती है, वो गूंजती है इनके बोलने से। तो बरोबर, क्योंकि वारिस तो बनाना है ना बच्ची, बल तो चढ़ना है नहीं, क्योंकि बाप बच्चे के ऊपर बल चढ़ते हैं। ये देखो है ईश्वरी नॉलेज, ये यहाँ के जंगली जानवर नहीं समझते हैं, है मनुष्य, है जानवरों के में से। तो ये तो बच्ची समझ गई कि इनको वारिस बनाने से ये हमको रिजल्ट, इसका रिटर्न एक ही जन्म का वर्षा दे सकते हैं, और तो कहीं भी नहीं दे सकते। भले मनुष्य जाकर के बल चढ़ते हैं या शरण पड़ते हैं, जैसे अरविंदो घोष आश्रम,
एक आनंद कुट्टे, क्या कहते हैं भाई, आनंदपुर, ये ऐसे ऐसे है जो जहाँ जाकर के बैठ जाते हैं, वहां रहते हैं जाकर के, यानी सब कुछ ले जाते हैं, वहां रहते हैं, और रिटर्न तो कुछ भी नहीं, दूर भी नहीं, छाई भी नहीं, एकदम, समझा ना बच्चे, दूर भी नहीं, छाई भी नहीं। और यहाँ तो बाप है, क्योंकि गाया भी जानते हैं, तेरे ऊपर बलिहारी जाऊंगी, वारी जाऊंगी, अभी वारी जाऊंगा भी बहुत बच्चे आए यहाँ, तो समझते नहीं है। अरे हमारी ब्रह्मणी भी नहीं जानती है, बहुत कोई जो बुद्धू है वो भी नहीं जानती है इतना, क्योंकि समझाना होता है नहीं, जैसे बाप बच्चे के ऊपर बल चढ़ते हैं नहीं, तो वैसे फिर यहाँ क्या है, बच्चे बाप के ऊपर पहले बल चढ़ते हैं, क्योंकि नहीं बात है यहाँ, तब बाप वर्षा देते हैं, क्योंकि हिसाब ही ऐसा है कि इस जन्म में तुम बल चढ़ो, फिर 21 जन्म के लिए बाप बल चढ़ता है, कि वैसे तो कोई होता ही नहीं है, न कोई बल चढ़ते हैं, न कोई 21 जन्म का वर्षा दे सकते हैं, तो बच्चा कभी कोई बाप के ऊपर बल चढ़ता भी नहीं है, बाप बल चढ़ते हैं, बच्चे चढ़ नहीं सकते, यानी वो कायदा है एक ईश्वर का कायदा, और गाते भी ऐसे ही है, तेरे ऊपर वारी जाऊंगी, पहले हारी जाऊंगी, मेरे तो आप दूसरा न फिर कोई, तो देखो बल कैसे कहते हैं, बस कोई नहीं, एकदम न मामा न काका न चाचा न बाबा न कुछ, जो मेरा है तो ये मेरा हुआ नहीं, मेरा शरीर, मेरा माता, मेरे पिता, मेरा शरीर हुआ ना बच्चे, काका चाचा मामा गुरु गोसाई वचन सब छोड़ एक निराकार के ऊपर बल चढ़ते हैं, क्योंकि वो बाप है, तो बराबर वो तो जरूर सत्य का 21 जन्म का वर्षा देंगे। अभी जो बल पूरी चढ़ेंगे वो अपना बिल रूपी दर्पण में देखना है, खुल कर करके, तब पूरे बल चढ़े हुए हैं। अब ये हुआ दिल से बल चढ़ने की बात है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, तो देखो वंद्र कैसा अच्छा है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए तुमको बल चढ़ना है। देखो अभी ये बात हो गई नहीं, तो ये प्रश्न उठे नहीं, ये कैसे तो उसका कोई प्रश्न, वो बोलता है गृहस्थ व्यवहार में भी रहो, गृहस्थ में भी रहो, पर कमल फूल के समान पहुंच रहो, रहते हुए बुद्धि में ये संभालो। तो हम तो अभी 84 जन्म पूरा होता है, तो शरीर भी छोड़ना है, उनके साथ सब कुछ छोड़ना है, हम तो बाबा के हो गए, है नहीं, उनके हो गए, ये सभी जो भी है, मामा काका बाबा चाचा है जरूर, मैं उनकी संभाल कर रहा हूँ, बच्चों वगैरह सब की, परंतु ये सभी कब दाखिल होने वाले हैं जो नाटक पूरा होते हैं। हम तो जाएंगे बाबा के पास अवस्था पाने के लिए, जिसके लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, कौन सा, उनको याद करते हैं जिसके ऊपर बल चढ़े हैं, और जो बल चढ़े हैं जिसका अवध मिलता है हमको सत्यों का, वो हमको याद रखना है, समझा बच्ची, रहना है गृहस्थ व्यवहार में, वो तो कह देते हैं साफ कि रहना है गृहस्थ व्यवहार में, ये अंतिम जन्म, परंतु वहां रहते हुए तुम बल चलो कि सब कुछ बाबा आपने दिया हुआ है, तो सब कुछ आपका है, तो जैसे बाप ने सब कुछ दिया हुआ है और वो संभाले रहे, जैसे कि तरस्ती होकर करके, ठीक है ना बच्चे, परंतु वो सच्ची बात तो नहीं है ना, वो कहने मात्र है, जो अगर कोई ले या नया सिद्धे वाला निकले या बच्चा में तो रोने लग पड़ते हैं। और ये यहाँ कभी भी कोई किसका दृष्टि वगैरह में कोई भी मरे तो उनको रोना नहीं है, क्योंकि वो तो दे दिया हो तो कई चीज हो गई, जिसकी थी उनकी हो गई, फिर रोने की क्या दरकार, रोया तो खोया, सो हुआ, क्यों दे दी दृष्टि है, चीज उनकी है, जिसने दी थी उनको ही दे दिया, हम उनके डायरेक्शन अनुसार संभाल रहे हैं अपने गृहस्थ व्यवहार को, पवित्र रहते हुए। कोई भी अटक होती है तो हम श्रीमत लेते हैं, पूछते हैं, तो देखो शायद समझाते हैं नहीं, ऐसे तो नहीं कहते हैं वो ले आओ तुम्हारा जमीन मकान और अगर बगर सगर तगर या करके रखो, नहीं वो नहीं कहते हैं। जैसे वे अरविंद घोष में जाते हैं तो घर बार लेकर के वहां जाके रहते हैं, बाबा ऐसे तो नहीं कहते हैं,
वो तो एक किस्म का संन्यास हुआ। यहाँ से उठ करके वहां जाकर के बैठे। तुमको तो वो तो नहीं करना है, तुमको तो इस दुनिया से ही नई दुनिया में जाना है। वो लोग तो ये नहीं जानते हैं ना कोई भी कि हमको कोई नई दुनिया में जाना है। ये तो तुम ही है सिर्फ जानते हो कि बराबर अभी हम नई दुनिया में जाने हैं रहते हुए, क्योंकि समझ की बात है नहीं कि यहाँ बाप के पास कहाँ आकर के सब बैठेंगे। बैठने की कोई यहाँ बात नहीं है। बैठने की बात होती है पिछड़ में, जब विनाश होते हैं तो फिर भागते हैं, आकर के यहाँ बाप के पास रहते हैं। जो जो रहने वाले होंगे आकर के रहेंगे तो जरूर ना बच्चे जो इतना तो पिछड़े में आकर के यहाँ रहते हैं सेफ्टी के लिए, क्योंकि वहां तो मारामारी पता नहीं क्या हो जाते हैं। वो तो समय आएगा ना बच्ची जगह वो दिखाई पड़ेगा झट, ये हमारी मौत की समय। और तुम बच्चों को मालूम है कि विनाश होने का है, दूसरे बच्चे को मालूम नहीं है कि ये पूरा विनाश होने का है। वो तो समझो लड़ाई भी लगेंगे नहीं तो भी वो अपना हाय करते रहेंगे, भागते रहेंगे। तो बच्चों को मालूम है कि वो समय आ गया और कुछ पहले ही तुम यहाँ भाग करके आ जाएंगे। समझा नहीं बच्ची? क्योंकि बाबा ने समझाया ना पिछाड़ी में, तुम बच्चों को बड़ी खुशी बड़ा नजदीक साक्षात्कार होता रहेगा, ये होता रहेगा, ये होता रहेगा, तो तुम यहाँ आकर के रहेंगे। शुरुआत की बात और पिछाड़ी में भी कुछ होती है। जो वो कहते हैं जो तुमने देखा सो हमने देखा, तो जो बच्चों ने वो देखा वो नयों ने नहीं देखा। फिर जो भागन चोर गए हैं और जो नयों ने देखा सो वही भागिंद वालों ने न देखा। ये तो है मेरे बच्ची। तो ये ज्ञान की बातें हैं समझने की। तो बाबा भी समझते हैं कि ये आज तो बड़ा सहज था बिल्कुल ही। तो बच्ची को कहते हैं कि अरे गीत बजाती रहो सुस्त और ये अर्थ करते रहेंगे। पीछे चाहे तो भले सारे गीत का अर्थ करते हुए, जैसे बाबा एक लाइन निकलती है फिर वो अर्थ करने लग पड़ती है। क्योंकि लज्जा तो नहीं करनी चाहिए ना। वो जो सन्यासी लोग हैं जब अपने फॉलोअर्स को ये बैठ करके शास्त्र की वाणी चलाते हैं तो मुख से चलाते हैं, क्योंकि याद तो करते हैं पढ़ते तो है ही। वेद में ये लिखा हुआ है, फलान शास्त्र में लिखा हुआ है, तो भाषण करते समय कोई गीता नहीं पढ़ते ना, कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। जैसे देखो चिन्मयानंद आते हैं ना, वहां तो कोई गीता लेकर नहीं बैठते हैं, उनको याद है फलाने अध्याय का आज हम ये करते हैं भाषण, या फलाने से लोग का ये हम करते हैं, तो कोई शास्त्र नहीं लेते। वैसे तुमको यहाँ तो और ही सहज है, क्योंकि तुम उनको तो शास्त्र याद पड़ते हैं, तुमको बाप याद पड़ते हैं। तो बाबा ने हमको ये समझाया, शिव बाबा के, क्योंकि ये तो तुम लोग समझ गए तो हम शिववंशी तो है, परम पिता परमात्मा शिववंशी तो सब है। अभी हम चेंज कर रहे हैं फॉर्मों को, सुबह को बैठना नहीं, तो हम शिववंशी है ये भी तो मालूम होना चाहिए नहीं सबको। तो वहां लिखने होते हैं ऊपर में परम पिता परमात्मा शिववंशी, पीछे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो देखो ईश्वरी तो हो गया ना, ईश्वर तो हो गया परम पिता परमात्मा, वही पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा, सीधी बात हो जाएगी। इसलिए चेंज कर रहे हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन आज जो कुछ अपना फॉर्म्स भी बनाते हैं, लेटर फॉर्म्स, उनको भी चेंज कर सकते हैं। ये तो हमारे मालिक है, जो करेक्शन होती जाएगी करते रहेंगे। क्योंकि नीचे में जो हम लोग लिखते हैं ये राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है, समझा नहीं? सिर्फ ज्ञान यज्ञ नहीं लिखना होते हैं, अभी वो भी लिखते हैं राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। फिर वहां तो नीचे लिखते हैं नहीं, ये ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार दैवी स्वराज पाने, ये हुआ एम एन ऑब्जेक्ट, समझा नहीं? या उद्देश्य ऐसे कहते हैं ना हिंदी में, उद्देश्य कहते हैं ना हिंदी में बच्चे। उद्देश्य क्या है? अपने बाप से सती स्वराज का जन्म सिद्ध का लेंगे, तो जरा क्लियर हो जाए अच्छी तरह से। और ये यज्ञ भी 5000 वर्ष पहले मौखिक स्थापना किया हुआ है, वो भी तो लिख सकते हैं, और लिखा हुआ है कोई
और बनना भी हिंदी में है। अभी इंग्लिश को कम करते हैं, समझा नहीं? लेटर फॉर्म्स भी हिंदी में है, तो वो खुश होंगे। और भाषा भी हिंदी में समझाते हो, इंग्लिश में तो समझाते ही नहीं है। अच्छा, तो भी हिंदी में समझेंगी, ये इंग्लिश में तो कोई हिंदी नहीं जानते, उनको समझाए जाते हैं। हाँ, अभी तुम गीत की लाइन बजाओ। गीत गई। हाँ, जो मैं इशारा भी देता जाता हूँ। बाबा हम सब आत्माओं से कहते हैं कि ये आत्माओं, ये अब नवयुग आया है, अब मतलब तुम घोर अंधेरे में सो रही थी, अब जागो। अब जो है ये कलयुग तो खत्म होने वाला है और सतयुग आने वाला है, और तुम जागो और अंधेरे में तो मतलब पुरानी दुनिया अक्षर पूरा करते रहो। कलयुगी पुरानी दुनिया खत्म हो रही है, सतयुगी नई दुनिया आ रही है। पुरानी कौन सी बातें बीत गई? कलयुगी मतलब में जो हम राम राज्य में चलते थे, ये सतयुगी राम राज्य ने, ये सतयुगी सूर्यवंशी, ये चंद्रवंशी, ये वैश्यवंशी, ये शूद्रवंशी, ये बताओ नहीं बच्ची, क्या बीत गया? हाँ, ये मतलब शूद्रवंशी के ही के जो सब संबंधी और सारी दुनिया जो थी वो मतलब उसको भूल जाओ और आत्मा की होकर अपने मतलब शांति धाम और सुख धाम को याद करो। अच्छा, चलो ये भी अच्छा, बहुत है। चलो बैठो, हम जा रहे हैं, गीत भी सुना और फिर और कोई समझाने चाहे तो आगे समझाइए। देखो, युक्ति बताते हैं बच्चों को, उनको हैराने की। अभी एक ही के ऊपर एक कार्य सारा दिन ऐसे एक क्लास के ऊपर सारा रात इसमें आ जाते हैं समझाने का। अब गीत तो नहीं बजाना है, पर समझ करके के समझाना है। ये पुरानी दुनिया है, ये विनाश होने का है। वो नई दुनिया में क्या था वो बताना है। भाई सतयुगी सूर्यवंशी था, तो भाई 8 जन्म हुआ, क्योंकि जन्म दिखाना है 84 पूरा करके, 84 का चक्कर। हाँ, आया तो हम सब आत्माएं हैं, हम आत्माएं सब सजनिया हैं उस साधन की। कौन सा साधन? जो शिव बाबा ब्रह्मा के तन में अर्थात हमारे पिता जो हैं उनके तन में आकर के हमको ज्ञान की धारणा करा रहे हैं, अर्थात आदि मध्य अंत का राज सारा ही बता रहे हैं। बनना है तो जरूर बाप जो पतित पावन है भाई उनको याद करना है। तो क्या होगा, याद करने से ये जो हमारे में खाट पड़ गई है वो निकल के फिर हम सच्चा सोना बन जाएंगे। फिर हम चले जाएंगे अपने शांति धाम में, फिर बाबा हमको सुख धाम में भेजेंगे। अभी ये तो सहज बात है। हाँ, अच्छा चलो, तुम्हारी भी समझी रास्ता। अच्छा आओ, ये करते करते जिनकी बुद्धि नहीं खुलती और चली आवे। आया कलयुग पूरा होते हैं, बस इससे ही आप ही कलयुग तो है ही, कलयुग बाद सच पूरा होगा। तो क्या होते हैं ये बस चक्कर कर आज समझाएंगी। बाप का तो परिचय जरूर देंगी। हाँ, बाबा ने परिचय पहले ही समझा है, कम फॉर्म में क्या लिख रहे हैं। हाँ, शिव बाबा आकर हम सभी बच्चों को, जो बच्चे अज्ञान अंधेरे में अज्ञान की निद्रा में सोए हुए हैं, उस अज्ञान की निद्रा से हमें जगाते हैं कि हे सजनियों या हे भक्तियों, तुम जागो, अब नवयुग आने वाला है। नवयुग कौन सा? जिसे कहते हैं कि यही भारत था, जो स्वर्ग था, सोने की चिड़िया थी, वो ही नवयुग था। उस नवयुग को हम कैसे भूल गए, क्योंकि हम ही जो सो देवता थे अब कैसे हम शूद्र बन गए हैं। उस देवी देवता घराने में हम कैसे सूर्यवंशी थे। समझा गए होने
तो हे भारतवासियों, आप पवित्र बनो और योगी बनो, पवित्र बनने की रस्सी बांधो, जिससे कि प्रतिज्ञा पक्की हो जाए शिव बाबा से कि हम प्रतिज्ञा करते हैं हे बाबा कि अब उनसे योग लगाओ। तो योगा अग्नि से, है ना, योगा अग्नि से ये पाप खत्म हो जाएंगे। योगा अक्षर जो है चीत है वो भी लगाओ। अच्छा शाबाश, तो बहुत अच्छी हो, बुलंदा। और हाँ, तो होता क्या है कि बोलते रहेंगे, करेक्ट करते जाएंगे, बोलते जाएंगे, करेक्ट करते जाएंगे। फिर अभी ऐसे नहीं मैं छोड़ता इनको, फिर हम बोलता फिर शुरू करो, शुरू करके फिर इनको हम करेक्ट करते जाएंगे, फिर बोला फिर शुरू करो। मैं इसको छोड़ता नहीं था, मैं 6 दफा इनसे जरूर वो करा था। तो इनको जो भी पार्टी भूलती है सो 2-3 या फिर भूल जाती है, फिर बोलेगा, फिर मैं कम से कम 6-7 दफा जरूर बैठाता था, समझे नहीं। और करेक्शन करते जाते ताकि वो देखेगा अभी सभी आते हैं इनमें, अभी ठीक है। क्योंकि मुख्य बात है तो ये समझाने की है नहीं। तो फिर उनको बता देते थे, तो जो देवता बने थे बहुत काल से बिछड़े हुए, वो फिर देवता बनेंगे, समझे नहीं। जो दूसरे धर्म वाले हैं, संन्यास धर्म वाले, इस्लामी धर्म, वो कोई थोड़ी कोई फिर स्वर्ग में आएंगे। यहाँ सिख है वो भी ना, पर हाँ उनमें से जो कन्वर्ट हो गए हैं, फिर हम ये पॉइंट देते, तो उनमें जो हिंदू कह दिए है, हिंदुओं तो धर्म है नहीं, ये तो है या भी सनातन देवता, परंतु पतित होने के कारण अपन को देवता नहीं कहते हैं, नाम फिर हिंदू। तो जैसे कि धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो पड़े है नहीं। भारतवासियों, तुम धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। जैसे कि देखो ये भगवान से शिक्षी हुई बताती है, भारतवासियों, हे भारतवासियों, भाषण है नहीं, ये भाषण की बातें बाबा समझा रहे हैं। तो घड़ी करेक्ट कर करके वो अक्षर उसमें ढाते जाने हैं कि तुम कितने थे, अभी तो पूज्य से सो पुजारी हो गए हो। बात जो इतना पूज्य थे, सोने की चलती थी, अब देखो पुजारी चिकर की भीतर की गुड्डों की पूजा, और वेस्ट मनी यानी वेस्ट ऑफ एनर्जी, ये हिंदी में फिर धन दौलत टाइम समय बर्बाद करते, पैसा उतरती आती है। बाबा आके पैसा चढ़ाते हैं, ये क्या कहते हैं इसको, चर्ची कला। और फिर देखो चर्ची कला आधा कलम चलती है, और फिर आधा कलम में बिल्कुल ही कला निकल कर करके तब प्रधान बन काले हो जाते हैं। तो बोलते देदान तो छूटे घर, यानी फिर पौत्र बनो, ये पौत्र भी बनो, मेरे को याद करो। चलो अभी तो कोई भी तुम ऐड करो, करेक्ट करना है, ब्राह्मण भी ठीक ही चाहिए जिसमें बुद्धि हो, तो उनको करेक्ट भी कराती जावे और समझाते भी जावे। हाँ चलो। बाप बैठ हम बच्चों को समझाते हैं ब्रह्मा के तन द्वारा, मीठे बच्चे, सीखे लगे बच्चे, लाडले बच्चे, कि अब नवयुग आया कि आया, अर्थात इस समय मैं इस पुरानी सृष्टि का विनाश करने के लिए आ चुका हूँ। तो नवयुग कहा जाता है सत्य को। हाँ बड़ी बनो, छोटी बच्ची नहीं बनो, बड़ी बनो समझाने वाली। हाँ वो तो चल सकेगा नहीं, थोड़ा भी तो चला सकते हैं नहीं बना के आया था, नहीं ये यहाँ बना, ऐसे ही अनायास ही। आत्मा शिव बाबा की, तो बोलो पिता परमात्मा शिव, उनको सभी आत्मा संतान है, सभी शिववंशी है, समझे नहीं। और फिर शिव के पीछे आते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर ब्रह्मा द्वारा बाप बैठ करके ये हम लोग को तो ये नॉलेज देते हैं, ज्ञान समझाते हैं, जो मैं समझा रही हूँ। आत्मा निराकार शिव, हम सभी आत्मा अर्थात सभी भारतवासी बच्चों को समझाते हैं, हे आत्माओं, हे सजनियों, हे सीताओं। अब है तो यही ज्ञान सारा, इसमें सब कुछ आ जाते हैं, सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीधी बातें ऐड करनी होती है उनमें। तो आज सारा दिन तुम एक ब्रह्मणी, जब इनको फुर्सत मिले तो जो भी है छोड़ो, एक को भी नहीं, तुम बताओ अभी, समझे नहीं। फिर उनको थोड़ा बताओ, फिर उनको मदद करो, अच्छा चलो आगे, फिर मदद करो आगे, तुम मुखरीवादी। अगर ये ऐसे धंधे, बस ये एक ही गीत बस है, और कोई गीत की दरकार नहीं है। चलो इस गीत के ऊपर आज 2-3 रोज जो भी हो, बस प्रभु के स्मरण इस गीत के ऊपर सबको समझाओ, सभी आकर के मिल जाए। और वो जमुना है नहीं, क्योंकि गिलास तो वही कराती है, वो भी बैठे, तुम भी जब भी बैठे तभी एक क्लास करो, दिन में
नींद भी भले करे और तो एक एक घंटा उसमें 5-6 हो जाएंगी, फिर दूसरा घंटा 5 हो जाएंगी। अभी 2-3 रोज जो ये है यहाँ, तब तक इसी गीत के ऊपर सबको खोलो, देवी खोलेगी, फिर ये बोलेगी, जितना भी बोले तो बोलते हैं। बाबा के आगे थोड़ा ले जाएंगे, इनके आगे वो भी ले जाएंगे, तो फिर ले जाएगी, पीछे ले जाओ, उधर प्रसाद किया तो ऐसे करने से इनकी वाणी खुलेगी, ये बिल्कुल सहज है गीत, इनमें सारा ज्ञान आ जाए। ज्ञान एक भी गीत में ज्ञान सारा आ जाते हैं, तो उनके बुद्धि में वो बैठेंगे ना बच्चे। चक्कर भारतवासी ऐसे थे, तो क्या हम भारतवासी कहे, ऐसे कहने हम भारतवासी ऐसे थे, फिर ऐसे बने, आवामार्ग बने, फिर बाबा बैठ करके फिर हमको सिखलाते हैं। नया युग आया, न कोई गपुड़े हैं, और ये गीता का भगवान भी परमात्मा है, ज्ञान का सागर हुआ है, पतित पावन हुआ है। तो कृष्ण को थोड़ी कोई कहें कि पतित पावन या ज्ञान का सागर, तो वो भी पॉइंट पक्की करनी है, समझे नहीं कि वो भगवान गीता का शिव बाबा है। हम शिव वंशी सब है, जिसको परमात्मा कहते हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा रचा जाता है, पहले ब्रह्म ज्योति, उनको बैठ करके ज्ञान ऐसे देते हैं, ऐसे ऐसे समझाते। याद रखो, मेहनत करेंगी तो जिनका मुख निकलता है नहीं, उनका खुल जाएगा। उसमें बाबा ने तो बता दिया है कि जो जो जिसका मुख खोलेंगे, अच्छा, उसमें भी नंबर 1 ये बैठी है, हमें नाम लेते रहेंगे। हम ये 3 वर्ष के पीछे हम ये रिजल्ट पूछेंगे, ये हम बता देते हैं। अच्छा चलो बच्चे, तो ले लिया, बोलता है ना बच्ची, तो मुख न खोलेगा तो किसको क्या समझाएंगे। तो ऐसे कर करके खुलता जाएगा, खुलता है, इसमें सब ज्ञान आ जाएगा। इस एक गीत में सारा ज्ञान आ जाएगा। फिर जो मुख्य बातें हैं समझने की, तो छोड़ना नहीं है, पकड़ करके बिठा, जो तुमको आता है सो बोलो, जो तुमको आता है बोलो जरूर। अभी 3 लोग जो कैसे गीत के लिए लेता है, और बस बात छूटी। हम कल जो बताएंगे मुरली वो भले रिपीट कराओ, और तो फिर भी इस गीत को बात एक ही रहेगी, वो मुरली रिपीट कराओ या ये गीत रिपीट करो, बात फिर भी एक रहेगी। हाँ उठ बच्चे, इनमें सही क्या, इनका बहुत फल है बच्चे। कोई को लायक बनना, स्वर्ग में अच्छा पद पाने का, ये को थोड़ी सर्विस थोड़ी है बच्चे। तो सब है टेप में, वो सभी ऐसे शुरू करेंगे वहां सिखलाने के लिए इस गीत के ऊपर। इसलिए तो ये टेप से है, नहीं ऐसे नहीं कि टेप सुन करके सो जाने चाहिए, ना ना। फिर जैसे यहाँ बाबा कहते तैसे हर एक सेंटर में ऐसे हो जावे। यहाँ तो यह घर में बैठी है, वहां बेचारी ये मुश्किलात होती है थोड़ी, तो फिर भी अगर रात को क्लास होते हैं तो फिर ये एक ही बात के ऊपर मुरली वो मुख खोले किसका भी, मुख न खुलेगा तो क्या करेंगे, कंठी कैसे बनेगी, यानी कंठी का विजयमाला का दाना कैसे बनेगा, ऊंचे दाना बनेंगे तो पिछड़ी में आकर के बनेगा नहीं, बनना चाहिए पहले, वो तो ज्ञानी तो आत्मा चाहिए। बाबा थोड़ी कहते अगर आ जाए नहीं मिलेगी बच्चों को, पर तो नंबर 1 जो है फिर दे ज्ञान में सितारा, तो मैं ज्ञान सितारा कहेंगे तो ज्ञान भी तो होना चाहिए नहीं। तुम बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी ये सीख लाना है, ये सीख जाएंगे नहीं तो बुद्धि में सारा रात बैठ जाएंगे। शिव बाबा बैठ जाएंगा, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी बैठ जाएंगा बुद्धि में, फिर ब्रह्म घराना ये ब्रह्मा घर में बैठ जाएगा, बनते हैं। फिर ये 8 डायनेस्टी भी चल जाएंगी, 12 जन्म 84 जन्म पूरा करें। ये जो मुख्य बातें हैं भारतवासी ऐसे चक्कर में आते हैं, दूसरा कोई नहीं आते, क्योंकि वो बहुत काल से वो होते हैं। तो जो पहले आते हैं तो पहले जाएंगे, फिर पहले आएंगे, तो वो बहुत जन्म लेते हैं, पीछे वाले थोड़े जन्म लेते हैं, यही चक्कर सब इसमें आ जाते हैं। तो ये देखो मैं सभी सेंटर्स को बोलता हूँ, ऐसे इन लोग को सिखलाओ, फिर गद्दी पर बैठाओ, सिखलाओ गद्दी पर बैठाओ। यहाँ सहज होते हैं, क्योंकि रहती को यहाँ तो सारा दिन पीजिए, वहां तो फिर घर में चले जाते हैं, जरा मुश्किल होते हैं, तो भी कोई ना कोई दिन में तो मंगा सकते हैं मैया को, वो लोग तो ऑफिस में चले जाते हैं। हाँ दिन में फिर ये क्लासेस, तो उनके बुद्धि चले या बुद्धि में बैठे, बुद्धि में बैठेंगे तो नशा करेगा, सोझरे में रहेंगे कि हमारे बुद्धि में है। ओ ऊपर से लेकर के, अभी जैसे कि देखो ऊपर से उतरते हो
और चैती कला में, फिर कैसे वो सच्ची कला होती, फिर कैसे चैती कला में जाते हो, तुमको सब बुद्धि में बड़ा अच्छा बैठ जाएगा, तुम पूरा सौदा से चकताई बनेगा, किसको भी समझेगा हम भारतवासी ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे। अभी क्या भ्रष्टाचारी बन गए हैं, फिर कैसे बाप आकर शिष्टाचारी बनाते हैं, सब भ्रष्टाचारी है एकदम, कोई एक भी शिष्टाचारी नहीं, कोई एक भी पतित नहीं और पावन नहीं। सभी साधु संत महात्मा ये सभी जाते हैं गंगा में पाप धोने के लिए, तो पाप का शरीर रह जाता नहीं, पाप पतित पावन कैसे पाप आत्मा से पुजात्मा बनाते, बता मेरे साथ योग रखो, ये है भारत का प्राचीन योग, योग रखो तो तुम्हारा विक्रम विनाश होगा, योगा अग्नि से तुम्हारी वो खाद निकल जाएंगी, फिर सतोपादान बन जाएंगे, ऐसे ऐसे पक्का करो तो बुद्धि में बैठ से बरोबर हमारे खाद पड़ी है, शराब बाबा की याद करके खाद कभी नहीं निकलेगी, कभी नहीं निकलेगी, न निकलेगी, सजा पाएंगे और पद भ्रष्ट होगा, ये तो सीधी बात है नहीं। ऐसा गुड मॉर्निंग 5 लाख वर्ष के बाद फिर से आए मिले हुए बच्चे, 2 प्रेम बाप से फिर से अपना सुखदान का वर्षा ले रहे हैं, ऐसे भी किसी बच्चों से यादगार हो।